श्रीमद जगतगुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी की प्रेरणा से मात्र 15 दिनों में 4,598 कच्चे वनराई बांध सफलतापूर्वक निर्मित किए गए। 7 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर के कालावधि में रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी के अनुयायियों ने महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, गुजरात और गोवा इन राज्यों में भी अनेक गांवों में जलस्रोतों पर 4,598 वनराई बांध बनाए। जगत गुरु श्री ने जल संवर्धन के लिए पानी रोको पानी सोको इस बात का आह्वान किया, जिससे ये कार्य एक व्यापक जन आंदोलन का रूप ले सका। केवल 15 दिनों में इतने बड़े पैमाने पर जल संवर्धन का कार्य संपन्न होना आसान बात नहीं है। गांव-गांव में बड़े नालों और नदियों पर बांध बनाए गए। जल प्रवाहों पर बांध बनाना अत्यंत श्रमसाध्य कार्य है, लेकिन श्रीमद रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी के अनुयायियों ने एकजुट होकर समाज हित में इस महान कार्य को अत्यंत उत्साह और आनंद के साथ पूर्ण किया। गर्मी के मौसम में जलस्तर में गिरावट आती है, भीषण जल संकट की स्थिति निर्माण होती है। इस स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए तथा कृषि और पशुओं के लिए जल उपलब्ध कराने, भूजल स्तर बढ़ाने के लिए यह कार्य आरंभ किया गया है। श्रीमद रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी के समाज हित के प्रेरणादायी विचार और मार्गदर्शन से ही ऐसे उपयुक्त और भव्य रूप से यह कार्य साकार हो रहे हैं। नमस्कार, मी आमदार किसनराव वानखेडे बोलतोय। वास्तविक पाहता जगद्गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्यजी यांच्या मार्गदर्शनामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्र नव्हे तर देशामध्ये वनराई बंधारे बांधण्याचा संकल्प त्यांच्या मार्गदर्शनात त्यांच्या अनुयायांनी ठरवलेला आहे। वास्तविक पाहता 7 डिसेंबर ते 21 डिसेंबर या 15 दिवसाच्या कालावधीमध्ये त्यांनी वनराई बंधारे बांधण्याचं ठरवलं होतं। त्या अनुषंगाने जवळपास आज 5,000 बंधारे ह्या ठिकाणी बांधून पूर्णत्वाकडे गेलेले आहेत आणि येणाऱ्या काळात सुद्धा त्यांनी वनराई बंधारे बांधण्याचा संकल्प ह्या ठिकाणी चालूच ठेवलेला आहे। म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्र नव्हे तर देशामध्ये हा अतिशय स्तुत्य उपक्रम आहे आणि त्यामुळे निश्चितच पशुपक्ष्यांना त्याचबरोबर जमिनीतील पाण्याची पातळी वाढण्यासाठी आणि शेतकऱ्यासाठी अतिशय जलसंवर्धनाचं काम ह्या ठिकाणी त्यांच्या अनुयायांनी हाती घेतलेलं आहे। वास्तविक पाहता सन्माननीय जगद्गुरु नरेंद्राचार्य यांचं कार्य अतिशय स्तुत्य असं आहे ह्या ठिकाणी आणि याच्यामुळे निश्चितच महाराष्ट्राला नव्हे तर देशाला पाण्याच्या माध्यमातून निश्चित फायदा होणार आहे। म्हणून मी त्यांच्या कामाला मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा देतो। धन्यवाद।